चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज से दिल्ली सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 1300 श्रद्धालुओं को मुफ्त में सोमनाथ धाम की यात्रा करवा रही है। इस पहल के तहत आज सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 1300 श्रद्धालुओं को लेकर एक विशेष ट्रेन गुजरात के सोमनाथ धाम के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। ये यात्रा 1000 सालों की अखंड आस्था थीम पर आधारित है और इसका मकसद लोगों को अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ना है। यात्रा पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। तो देखिए, बड़ा तोहफा ये दिल्ली सरकार की तरफ से। ये ट्रेन आज दिल्ली से रवाना हुई है जो कल सुबह सोमनाथ पहुंच जाएगी। इसके बाद 1, 2 और 3 मई को श्रद्धालु भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे और आसपास के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी पूजा अर्चना का उनको अवसर मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने की, भोजन की, पेयजल की, अन्य जरूरी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था गुजरात सरकार की तरफ से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए गुजरात सरकार का भी आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मौका बताया है। उन्होंने ये कहा कि सोमनाथ धाम भारतीय आस्था, परंपरा, सांस्कृतिक चेतना का एक दिव्य प्रतीक है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता रहा है। ये समझती हूँ कि ये जो उत्सव है हमारा, ये पल जब 1000 वर्ष की यात्रा पूरी करके हम सब लोग इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा में पहुंचे हैं। 1000 वर्ष से हमारा ये मंदिर, सोमनाथ जी का, महादेव जी का मंदिर वहां पे खड़ा रहा। विकट परिस्थितियों में भी, अनेकों आक्रमणों के बावजूद भी महादेव की कृपा हम सब पे ऐसे ही बनी रहे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमेशा भारत देश को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से, अपने अध्यात्म से, अपने सनातन से जोड़ के रखा। जिनके कार्यकाल में 500 साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर भारतवर्ष में फिर से बन पाया, ये आदरणीय मोदी जी का प्रयास था। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस यात्रा के मौके पर यात्रा को भारत की सांस्कृतिक और महानता, सामूहिक श्रद्धा का एक प्रतीक बताया। उन्होंने ये कहा कि ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की 1000 सालों की अखंड आस्था और संघर्ष के इतिहास को याद करने का मौका है। हम लोग केवल एक सामान्य यात्रा के लिए रवाना होने वाली ट्रेन को झंडी दिखाने मात्र के लिए एकत्रित नहीं आए। हम लोग कोई आमोद प्रमोद के लिए की जाने वाली यात्रा को यहां से रवाना करने के लिए नहीं आए, अपितु हम एक ऐसे विशेष संकल्प के लिए, एक विशेष अवसर के लिए यहाँ उपस्थित आए जो न केवल ऐतिहासिक है अपितु प्रेरक भी है। मित्रों, आधुनिक भारत में आज जब भारत का मान, भारत का सम्मान, भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदल रही, भारत का स्वाभिमान पुनः जागृत हुआ और भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति के साथ में विकसित होने की दिशा में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी गति के साथ में चलायमान है। उस समय में आज सोमनाथ का यह पर्व जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आयोजित हो रहा है, ये भारत के अजेय संकल्प का, भारत के अजात शत्रु होने का, भारत के पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपनी और जड़ों की ओर लौटने का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत किया जा रहा है जो हजारों वर्षों की अटूट आस्था और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। उन्होंने इसे दिल्ली वासियों के लिए एक विशेष पहल बताते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को उनकी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये यात्रा सिर्फ तीर्थ दर्शन तक सीमित नहीं है बल्कि भारतीय परंपरा, संस्कृति और मूल्यों को समझने और उनसे जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कामना व्यक्त की कि इस यात्रा के माध्यम से सनातन मूल्यों का प्रसार हो, संस्कृति और अधिक समृद्ध हो, समाज में सेवा की भावना मजबूत हो। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है।